हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं अभिषेक फ्रॉम द प्रोग्रामिंग वर्ल्ड। सो फ्रेंड्स, आज अपन स्टार्ट करने वाले टेलर सीरीज का एक और क्वेश्चन, और ये लास्ट लेक्चर रहेगा टेलर सीरीज पे। ठीक है, आई होप आपको टेलर सीरीज समझ में आई होगी। एक क्वेश्चन से और अच्छे से समझ ले टेलर सीरीज, फिर आएंगे मैक्लोनियन सीरीज पे। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन है टेलर सीरीज का। क्वेश्चन क्या बोलता है, एक्सपांड 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इन पावर्स ऑफ x माइनस 2 बाय द टेलर थ्योरम। यानी कि ये क्वेश्चन दिया है आपको, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। किसके थ्रू सॉल्व करना है भैया? टेलर थ्योरम के थ्रू सॉल्व करना है। किसके थ्रू सॉल्व करना है? टेलर थ्योरम के। अब टेलर थ्योरम में मैंने क्या कहा था कि आपको ना कुछ इस तरीके से भी दिया जा सकता है कि x माइनस 2, तो इसमें आपको a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। आप a की वैल्यू कैसे निकालोगे? सिंपल है, मैंने बताया था कैसे निकालोगे। पहले ये आपको फंक्शन दिया है, एक गिवन फंक्शन दिया है। कौन सा दिया है? ये वाला फंक्शन है आपके पास। तो मैं लिख देता हूं, लेट f ऑफ x इक्वल टू में आपके पास जो गिवन फंक्शन है वो कौन सा है? 2x क्यूब। अच्छा, आपने कभी आप इसको इस वीडियो पे डायरेक्टली आ रहे तो इससे पहले डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक है, वो वाली वीडियो देखिए, इंट्रोडक्शन पार्ट है टेलर थ्योरम का। ठीक है, वो वाला अच्छे से देख लोगे तभी ये क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, चलिए। तो मैंने बोला 2x क्यूब प्लस में 7x स्क्वायर प्लस में x माइनस 1। ठीक है, ये आपको एक फंक्शन दिया है। ठीक है, अब मेरी बात सुनना। अब f ऑफ x को, अब मुझे क्या निकालना है? मेरी बात सुनिए, इसमें से मुझे सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है। मैंने क्या कहा था आपको? x की वैल्यू फाइंड करनी रहती है। तो f ऑफ x को मैं कैसे लिख सकता हूं? अब मुझे सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है। देखो x माइनस 2 है, तो मुझे इस x को फाइंड करना है। तो x को मैं कैसे निकालूंगा सर? इसमें 2 का प्लस करके, क्योंकि देखो x माइनस 2 है। ये सिंपल सिंगल x कब बनेगा? जब मैं इसमें 2 का प्लस करूंगा। आया समझ में? तो मुझे ना इस फंक्शन में 2 का प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? 2 प्लस x माइनस 2। आया समझ में? तो यहाँ पर मुझे जो a की वैल्यू मिल रही है, वो a की वैल्यू क्या मिल रही है भाई? जो मुझे a की वैल्यू मिल रही है, a की वैल्यू प्लस 2 मिल रही है। क्या मिल रही है? a की वैल्यू प्लस 2 मिल रही है। आया कि नहीं आया समझ में? अब तो ये a क्या है, आपने कभी इसके पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो एक और बार मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज वो वाली वीडियो देख के आइए। ठीक है, अच्छे से समझ में आएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को भी सॉल्व करना रहता है। जैसे कि आपको टर्म्स में दिया रहे कि x की माइनस 2 में आपको आंसर निकालना है ना, पावर्स में निकालना है। तो आपको ना यहाँ पर बस कुछ नहीं ध्यान देना रहता है, a की वैल्यू कैसे निकाली जाए वो ध्यान देना है। और a की वैल्यू कैसे निकलेगी? बस आपको x निकालना है। जैसे कि x माइनस 2 दिया है ना, तो मुझे किसी पे ध्यान नहीं देना, मुझे इस पे ध्यान देना है कि मैं इस x को कैसे निकालूं, यानी कि सिंगल x कैसे बनाएगा। तो जैसे यहाँ पर प्लस 2 करके एक सिंगल, प्लस 2 से माइनस 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा? x बचा। सपोज दैट कि आपको x माइनस 3 दिया है, तो यहाँ पर मुझे सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर मैं प्लस 3 कर दूंगा, तो ये प्लस 3 से माइनस 3 कैंसिल, यहाँ पर x आ गया। तो आप जिससे एडिशन कर रहे हो, जिसके द्वारा सिंगल वैल्यू आ रही है x की, वो आपकी a की वैल्यू हो जाएगी। किसकी वैल्यू हो जाएगी? a की वैल्यू हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर प्लस 2 आ गया, यहाँ पर प्लस 3 आ गया, a की वैल्यू। आया समझ में? तो जिसके द्वारा आप सिंगल x को निकाल पा रहे हो, वो आपकी a की वैल्यू हो गई। जिस वैल्यू के द्वारा आप आपकी सिंगल x को निकाल पा रहे हो, वो आपकी a की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पर मेरी a की वैल्यू क्या हो गई? 2 हो गई। क्या हो गई? 2 हो गई। आया कि नहीं समझ में? अब मुझे क्या करना है? मुझे यहाँ पर टेलर सीरीज लगानी है। और टेलर सीरीज का क्या फॉर्मूला होता है ये समझते हैं। तो देखो, टेलर सीरीज का क्या फॉर्मूला होता है? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू में एफ ऑफ ए प्लस में क्या जाएगा? एफ डैश ए अपॉन में 1 फैक्टोरियल एक्स माइनस ए प्लस में एफ डबल डैश ए अपॉन में 2 फैक्टोरियल एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस में एफ ट्रिपल डैश ए अपॉन में 3 फैक्टोरियल x माइनस a का क्यूब प्लस डैश डैश डैश। आया समझ में? तो ये टेलर सीरीज का फॉर्मूला है। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या क्या निकालना पड़ेगा? f ऑफ a निकालना पड़ेगा, f डैश a निकालना पड़ेगा। कब तक डिफरेंशिएशन निकालना है? मतलब इस फंक्शन को पहले एक बार डिफरेंशिएट करूंगा। देखो f ऑफ a, यानी कि यहाँ पर x की जगह a रख दूंगा। देखो अभी x रखा है, तो x के रिस्पेक्ट में ये फंक्शन चल रहा है। जब मैं यहाँ a रख दूंगा तो a के रिस्पेक्ट में चलेगा। आया कि नहीं आया समझ में? ठीक है, तो मेरी बात सुनिएगा। अभी f ऑफ x है अपने पास, हाँ है। अब क्या निकालना है? इसको डिफरेंशिएट करते जाना है। इस फंक्शन को आपको डिफरेंशिएट करना है। कब तक करना है? जब तक आपको f की वैल्यू, f ऑफ x की वैल्यू 0 ना मिल जाए। ठीक है, मतलब समझते हैं। चलिए, मैंने क्या किया, कभी आपने पहले वाली वीडियो देखी है तो इधर कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। ठीक है,
चलिए तो मैंने क्या किया, मेरे पास देखो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, इसको इक्वेशन 1 नाम दे देता हूं, ठीक है। और 2x³ प्लस 7x² प्लस x माइनस 1, ठीक है। अब इस इक्वेशन 1 को मैं एक बार डिफरेंशिएट करूंगा, तो मैं लिख देता हूं डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में ना इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो, तो कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ जाता हूँ, देखो dy बाय dx ऑफ fx इक्वल टू में 2 dy बाय dx ऑफ x³ प्लस में 7 dy बाय dx ऑफ x² प्लस में dy बाय dx ऑफ x माइनस में dy बाय dx ऑफ 1, ठीक है। चलिए कर देते हैं इसका डिफरेंशिएशन। तो देखो f ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, f डैश x होता है, तो यहाँ पर f डैश x आ गया इक्वल टू में, यहाँ पर x की पावर n का फॉर्मूला लग रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3x 3 माइनस 1। अब देखो हर वीडियोस में डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से बताया, ठीक है। फिर 7 इनटू में x की पावर n यानी कि 2x 2 माइनस 1 प्लस में dy बाय dx ऑफ x यानी कि क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ठीक है। तो जब इस पूरे को मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे लगता है कि f डैश x की वैल्यू क्या आएगी, मेरे पास f डैश x की आएगी 6x² प्लस में 14x प्लस 1। अब देखा जाए तो f डैश x की वैल्यू क्या आ रही है 6x² प्लस में 14x प्लस 1, राइट। क्या मेरा फंक्शन 0 के इक्वल आ रहा है? जब मैंने इसको डिफरेंशिएट किया तो क्या मेरा फंक्शन 0 के इक्वेट आ रहा है? नहीं आ रहा है। कभी मेरा फंक्शन 0 के इक्वेट नहीं आ रहा है तो एक और बार उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और कभी फंक्शन 0 के इक्वेट आ जाता है तो बस वहीं पे रुक जाना है मुझे। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये 0 के इक्वेट नहीं आ रहा है, यानी कि इसका मुझे डिफरेंशिएशन निकालना पड़ेगा, मुझे डबल डिफरेंशिएशन निकालना पड़ेगा। तो इसको मैं इक्वेशन 2 नाम दे देता हूँ, ठीक है, इक्वेशन 2। अब इसका भी मुझे डिफरेंशिएशन निकालना है, ठीक है। तो पहले तो मैं अपने डिफरेंशिएशन सारी वैल्यूज को इधर लिख देता हूँ एक साइड। तो f ऑफ x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, f ऑफ x की वैल्यू आ गई 2x³ प्लस में 7x² प्लस में x माइनस 1। फिर f डैश x की वैल्यू कितनी आ गई, f डैश x की वैल्यू आ गई मेरे पास 6x² प्लस में 14x प्लस में 1, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, अब मुझे क्या करना है, इसका भी डिफरेंशिएशन निकालना है, क्योंकि यार इसकी वैल्यू ना 0 की इक्वेट नहीं आई है, तो मुझे इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। यानी कि देखो अभी सिंगल डिफरेंशिएशन निकाला, अब मुझे डबल डिफरेंशिएशन निकालना पड़ेगा। तो मैं इक्वेशन 2 को भी डिफरेंशिएट कर देता हूं, मैं बोल देता हूं डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो चलिए इसको वापस डिफरेंशिएट करते हैं, तो यहाँ पर क्या आ गया dy बाय dx ऑफ f डैश x इक्वल टू में 6 dy बाय dx ऑफ x² प्लस में 14 dy बाय dx ऑफ x प्लस में dy बाय dx ऑफ 1। आ गया समझ में? तो ये आ गया। अब इसको डिफरेंशिएट करके देखते क्या आ रही है इसकी वैल्यू। इसको मैं हटा देता हूं, चलिए तो देखिए dy बाय dx हो, अब f डैश x यानी कि इसको डिफरेंशिएट एक बार कर चुके हो, लेकिन आप दूसरी बार कर रहे हो, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा भाई, f डबल डैश x होगा, ठीक है। ये पढ़ चुके पहले वाले इसमें, है ना। कभी आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज देख के आइए, नहीं तो यहाँ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चलिए 6 यहाँ पर x की पावर n वाला फॉर्मूला है, तो यहाँ पर क्या किया 2x 2 माइनस 1 प्लस में 14 dy बाय dx ऑफ x यानी कि 1 आ गया, प्लस में dy बाय dx ऑफ 1 यानी कि 0। तो यहाँ पर क्या आ गया f डबल डैश x की वैल्यू क्या आ रही है 12x प्लस में 14, ठीक है। 12x प्लस में 14 आ रहा है। क्या ये f डबल डैश x 0 की इक्वेट आ रहा है? तो देखा जाए तो f डबल डैश x कभी 0 की इक्वेट आता तो यहाँ पर रुक जाना था अपन को, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो f डबल डैश x की जो वैल्यू आ रही है वो 0 की इक्वल नहीं आ रही है। कभी ये वैल्यू 0 की इक्वल नहीं आ रही तो वापस क्या करेंगे, इसका भी डिफरेंशिएशन निकालेंगे अपन। क्या करेंगे, इसका भी डिफरेंशिएशन निकालेंगे, यानी कि यहाँ पर अपन ट्रिपल डिफरेंशिएशन निकालेंगे, क्योंकि डबल डिफरेंशिएशन का कभी वापस आप डिफरेंशिएशन करोगे तो यहाँ पर ट्रिपल डिफरेंशिएशन आ गया। तो यहाँ पर अपन क्या निकालने वाले भैया, ट्रिपल डिफरेंशिएशन निकालने वाले। तो इसको मैं इक्वेशन दे देता हूँ, जैसे 1 2, इसको इक्वेशन 3 नाम दे देते हैं, ठीक है।
और इसकी वैल्यू पहले मैं लिख लेता हूँ कि f डबल डैश x की वैल्यू जो आई है मेरे पास वो आई है 12x प्लस 14, ठीक है। यहाँ पर जो वैल्यू आई है वो क्या है 12x प्लस 14 आई है। अब इक्वेशन 3 को डिफरेंशिएट करते हैं। मैं बोल देता हूँ डिफरेंशिएट इक्वेशन 3 विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो चलिए यहाँ कर देते हैं dy बाय dx ऑफ f डबल डैश x इक्वल टू में 12 का dy बाय dx ऑफ x प्लस में dy बाय dx ऑफ 14, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, f डबल डैश x का जो डिफरेंशिएशन रहता है वो f ट्रिपल डैश x रहता है, ठीक है, इक्वल टू में 12 x का डिफरेंशिएशन 1, ठीक है। और किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, ठीक है। तो यहाँ पर जो f ट्रिपल डैश x की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है 12 आ रही है, क्या आ रही है 12 आ रही है। क्या मेरे फंक्शन की वैल्यू 0 आ गई? नहीं है, मेरे f ट्रिपल डैश x की वैल्यू 0 नहीं आई है। यानी कि कभी मेरे फंक्शन की वैल्यू 0 नहीं आई है तो यहाँ पर रुकना है नहीं रुकना है, एक और बार डिफरेंशिएट करके अपन को देखना पड़ेगा, ठीक है। बट मुझे पता है कि इसके बाद कभी मैं नेक्स्ट डिफरेंशिएशन करूंगा तो मुझे इसकी वैल्यू 0 मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 के इक्वल ही होता है। किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन किसके इक्वल होता है भाई मेरे? तो 0 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर कभी मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे पता है कि इसकी वैल्यू 0 के इक्वल मुझे मिलेगी। लेकिन आपको मैं करके बता देता हूँ, अभी इसकी वैल्यू 0 के इक्वल है क्या? नहीं। पहले तो f ट्रिपल डैश x की वैल्यू लिख देता हूँ मैं, है ना। उसकी वैल्यू कितनी आ गई? 12 आ गई, 12, ठीक है। चलिए इसको इक्वेशन 4 नाम देते हैं। अब क्या लिख देता हूँ डिफरेंशिएट इक्वेशन 4 विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में इक्वेशन 4 को डिफरेंशिएट करो। तो यहाँ पर आ गया dy बाय dx ऑफ f ट्रिपल डैश x इक्वल टू में dy बाय dx ऑफ 14, 14 है कि 12 है? 12 है, 12, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए f ट्रिपल डैश x यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा x 4 है, 4 चौथी बार अपन डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ना। 12 का डिफरेंशिएशन किसी कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है। और यहाँ पर देखा जाए तो मुझे चौथी बार में 0 मिल रहा है। क्या मिल रहा है? 0, 0 मिल गया। इसका मतलब क्या समझ में आया आपको कि इसके बाद जो है आपको आउटपुट मिलेगा ही नहीं। जब इसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया और 0 का किसी में भी मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा? 0 ही मिलेगा। आया समझ में? यानी कि यहाँ पर रुक जाना है और यहाँ पर रुक जाना है तो बाकी के आपकी जो 4 वैल्यूज है उन्हें आप टेलर सीरीज में अप्लाई करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको रुक जाना है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ चलिए करें स्टार्ट। आप क्या करेंगे देखो, अभी अपन ने x के रिस्पेक्ट में सारे फंक्शंस को निकाला। अब मुझे क्या निकालना है? यहाँ पर a की रिस्पेक्ट की बात कर रहा है वो। किसकी बात कर रहा है? a की। और यहाँ पर देखा जाए तो मेरा जो a निकला है वो कौन है? मेरा जो a निकला है वो 2 है। कौन है भाई? 2 है। मेरे जो a की वैल्यू आई है वो क्या है? +2 आई है। ऑब्वियसली बात है। तो मैं लिख देता हूँ पहले तो यहाँ पर a निकालना f ऑफ f डैश से f डबल डैश a निकालना है। यहाँ पर x की रिस्पेक्ट में पहले तो मैं a की रिस्पेक्ट में मेरे फंक्शन को बनाता हूँ। किसको बनाता हूँ? a की रिस्पेक्ट में। तो इसको मैंने क्या नाम दिया था? इसको इक्वेशन 1 नाम दिया था मैंने और इसको इक्वेशन 2 नाम दिया था। इसको इक्वेशन 3 और इसको इक्वेशन 4। पहले तो इक्वेशन 1 में मैं जहां जहां x है वहां वहां a रख दूंगा, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं x इक्वल टू a इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन 1 में क्या कर x की जगह a रख दे, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर क्या आ गया? दिख रहा है ना? हाँ, यहाँ पर f ऑफ x है तो यहाँ क्या आ जाएगा? f ऑफ a। फिर 2x क्यूब यानी कि 2a का क्यूब प्लस में 7x स्क्वायर यानी कि 7a स्क्वायर प्लस में x यानी कि a -1, ठीक है। ये a की रिस्पेक्ट में आ गया, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू तो 2 है। तो मैं लिख देता हूं कि लेट a इक्वल टू 2। तो इस 2 को इधर पुट कर देता हूं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? f ऑफ 2। f ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आ रही है? 2 इंटू में 2 का क्यूब प्लस 7 इंटू में 2 का स्क्वायर प्लस 2 -1, ठीक है। प्लस 2 -1, ठीक है। आया समझ में? अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे इसकी जो वैल्यू मिलेगी वो 45 की समथिंग मिलेगी। मैंने सॉल्व करके रखा है तो इसकी जो वैल्यू है वो मुझे 45 में दी।
एफ ऑफ 2 की वैल्यू मुझे 45 मिल गई। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई, एफ ऑफ 2 की जो वैल्यू है ना वो मुझे 45 मिल गई। तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ एफ ऑफ 2। एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितनी मिल गई भाई, 45। अब वहीं पे इसको अपन ने क्या नाम दिया था, इक्वेशन 2 है ना। तो इक्वेशन 2 की बात कर लेते अपन, मैं बोल देता हूँ पुट x इक्वल टू a इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो मेरी बात सुनना, यहाँ पर क्या आ गया f डैश x यानी कि यहाँ पर a आ गया 6x स्क्वायर यानी कि 6a स्क्वायर प्लस में 14x यानी कि 14 इंटू a प्लस 1। ठीक है, आ गया समझ में। अब मेरी बात सुनना, यहाँ पर क्या करूं, a की वैल्यू कितनी है 2 है, तो यहाँ 2 आ गया है ना, लेट a इक्वल टू 2। यहाँ पर f डैश 2 इक्वल टू में 6 इंटू में 2 का स्क्वायर प्लस में 14 इंटू में 2 प्लस 1। अब जब इसे अपन सोल्व करेंगे तो f डैश 2 की वैल्यू कितनी आएगी, f डैश 2 की वैल्यू आई थिंक 53 के समथिंग आएगी। तो f डैश 2 की वैल्यू कितनी आ रही है, 53। ठीक है, इसे आप सोल्व करिएगा। कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हैं राइट, इतने भी बच्चे तो है नहीं अपन की कैलकुलेशन ही ना हो पाए। तो इसको मैं हटा देता हूँ, मेरे पास जो f डैश 2 की वैल्यू आई है वो क्या आई है, f डैश 2 की वैल्यू आई है 53। ठीक है, अब क्या करना है, इक्वेशन 3 में वापस से x की जगह a पुट कर दीजिए। तो पुट x इक्वल टू a इन इक्वेशन 3। चलिए, तो यहाँ पर क्या गया, f डबल डैश a इक्वल टू में 12 इंटू में a प्लस 14। ठीक है, ये रहा, आया समझ में। तो करके देखते हैं, तो यहाँ पर क्या आ गया, लेट a इक्वल टू 2, a की जगह क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या आ गया, f डबल डैश 2 इक्वल टू में 12 इंटू 2 प्लस 14। तो इसको जब सॉल्व करेंगे f डबल डैश 2 को, तो यहाँ पर मुझे लगता है 12 आ जाएगा। एक मिनट, f डबल डैश 2 की वैल्यू ना, f डबल डैश 2 की वैल्यू क्या आएगी, 12 इंटू 2 कितना हो गया 24, और 24 प्लस 14 8 3 38। तो f डबल डैश 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 38 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो f डबल डैश 2 की वैल्यू आ रही है 38। f डबल डैश 2 इक्वल टू में 38। ठीक है, अब चलिए, अब देखा जाए तो इक्वेशन 4 की बात करा जाए, ओ सॉरी इक्वेशन 4। तो यहाँ पर कभी x की को a रख भी दोगे, यहाँ पर x तो ही नहीं, चलो ठीक है रख देता हूँ, x इक्वल टू a इन इक्वेशन 4। ठीक है, तो यहाँ पर क्या गया, f ट्रिपल डैश a इक्वल टू 14 यानी कि a की जगह कभी आप 2 भी पुट करते हो तो f ट्रिपल डैश 2 इक्वल टू 14 आ रहा है। ठीक है, नहीं 12 है ना, सॉरी 12 आ रहा है, 12 और ये 12। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब मेरे पास क्या ऑप्शन है, अब सारी वैल्यूज आ गई है ना, यानी कि इसको मैं हटा देता हूँ, f ट्रिपल डैश 2 इक्वल टू 14। चलिए, अब सारी वैल्यूज आ गई तो रख दो फॉर्मूले में, देरी किस बात की है, जब सारी वैल्यूज आ गई है तो फॉर्मूले में रख दो ना, किसका इंतजार करते हैं अपन। चलिए करें स्टार्ट। तो जब सारी वैल्यूज आ गई तो अब करना किसका इंतजार है, रख दो फॉर्मूले में। तो देखो f ऑफ x, f ऑफ a आ रहा है, पहले क्या आ रहा है f ऑफ a, f ऑफ a का क्या है, f ऑफ a की वैल्यू यानी कि f ऑफ 2, f ऑफ 2 की वैल्यू क्या है 45, तो यहाँ 45 आ गया। ठीक है, प्लस फिर क्या है f डैश a, f डैश a यानी कि 53, f डैश a यानी कि f डैश 2 यानी कि इसकी वैल्यू क्या है 53। 53 अपॉन में 1 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल क्या होता है 1 ही होता है, इनटू में x माइनस a, तो x माइनस a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू तो 2 है, तो x माइनस 2 आ गया। ठीक है, प्लस f डबल डैश a, f डबल डैश a की वैल्यू क्या है 38, तो यहाँ पर 38 आ गया, अपॉन में 2 इंटू 1, 2 का फैक्टोरियल क्या होता है 2 इंटू 1 होता है भाई, 2 का फैक्टोरियल क्या होता है 2 इंटू 1 होता है, x माइनस a की वैल्यू क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस f ट्रिपल डैश a, f ट्रिपल डैश a की वैल्यू क्या है 14, तो यहाँ पर 14 आ जाएगा, 14 अपॉन में 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 का फैक्टोरियल क्या होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, इंटू में x माइनस a 2 का होल क्यूब,
प्लस डेस क्योंकि यहाँ पर अपने को FO4 की वैल्यू 0 आ गई थी, ठीक है। तो जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखा जाए तो कट जाएगा, कितना आएगा 1 और 9 19 आएगा, राइट। फिर यहाँ से ये कट गया 7 बार में, तो क्या आएगा 7/3, नहीं यहाँ 12 है ना, सॉरी ये 12 है, 12 कर लेना, रुक जाओ 12/3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये कट गया 6 और ये कट गया 2, ठीक है। तो चलिए, तो f ऑफ x की जो वैल्यू आई है वो क्या है 45 प्लस 53x माइनस 2 प्लस 19x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 का होल क्यूब प्लस दिस। तो ये मेरे पास टेलर सीरीज आई है, और देखा जाए तो ये x की पावर्स में ही आ रहा है, देखो, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगा और ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कभी क्वेश्चन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।